आरुषि शांत और मधुर आवाज में जवाब देती है, अगर इसे मौका मिला तो शायद ये आपके लिए वो सपना पूरा करे जो आपने कभी देखा ही नहीं है। आरुषि की बात को सुनकर वह आदमी चुप हो गया और समझ गया कि ये लड़की रुकने वाली नहीं है। दोस्तों, कहानी अब शुरू होती है। दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में सब एक जैसे दिखते हैं, भीड़ में खोए हुए। लेकिन हर भीड़ में एक चेहरा ऐसा होता है जो बदलाव की चिंगारी बन जाता है। ये कहानी है आरुषि मेहरा की, एक कॉरपोरेट जॉब करने वाली लड़की जो दिन में फॉर्मल्स पहनती थी और रात में खुद से सवाल करती थी। आरुषि एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी। हर दिन काम, मीटिंग्स, इवेंट्स और सोशल मीडिया पर #बॉसलेडी वाली तस्वीरें। पर जब वह ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती और सड़क किनारे नंगे पांव भीख मांगती बच्ची को देखती तो ऐसा लगता मानो दिल में कुछ चुभ रहा है। इसका बात का जिक्र जब वह अपने दोस्तों से करती तो दोस्त कहते, अरे छोड़ ना यार, क्या फर्क पड़ेगा तेरे सोचने से। आरुषि धीरे से कहती, शायद फर्क मुझसे ही पड़ेगा। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त बारिश हो रही थी। आरुषि ने देखा वही बच्ची भीग रही थी, ठंड में कांप रही थी। वो रुकी, बच्ची को छतरी दी और एक खाने का पैकेट भी। उस बच्ची ने खाने का पैकेट लेते समय आरुषि से पूछा, दीदी स्कूल क्या होता है? उस सवाल ने तो मानो आरुषि की नींदें उड़ा दी हों। ऑफिस में, घर में और हर समय वह सवाल आरुषि को खाए जा रहा था। जब एक हफ्ते तक उस सवाल आरुषि का पीछा नहीं छोड़ा तो आरुषि ने हिम्मत करके अपने दोस्तों से कहा, मैं उसके जैसी बच्चियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, एक छोटा सा स्कूल, बस कुछ बच्चों के लिए। आरुषि की सहेली ने जब ये बात आरुषि की माँ को बताई तो माँ बोली, आरुषि बिटिया, तू नौकरी कर, समाज सुधार की जिम्मेदारी मत उठा। फिर जब ये बात ऑफिस तक पहुंची तो ऑफिस कलीग बोले, तेरा तो प्रमोशन हो रहा है यार, ये सब एनजीओ वाले काम क्यों? आरुषि शांत रही और अपने मन में खुद से बोली, शायद यही मौका है जब मैं खुद को साबित करूं कि बदलाव की शुरुआत मुझसे ही होती है। उसने अपने वीकेंड्स को बदला और समय निकालकर हर शनिवार रविवार को वो स्लम इलाके में जाती और वहां बच्चों को पढ़ाती, उन्हें नई नई कहानियां सुनाती, उनको सपने दिखाती और सबसे जरूरी, उन्हें उम्मीद देना सिखाती। आरुषि ने उन बच्चों को समर्पित उस स्कूल का नाम रखा उड़ान क्लास। देखते ही देखते इस मुहिम में धीरे धीरे लोग आरुषि से जुड़ने लगे। दोस्त, ऑफिस वाले और सोशल मीडिया फॉलोअर्स। एक दिन उस बच्ची का बाप शराब के नशे में धुत होकर स्कूल आता है। स्कूल के मुख्य द्वार को लात मारकर चिल्लाते हुए कहता है, ए लड़की, हमारी बच्ची का दिमाग खराब मत कर, पढ़ लिख के क्या करेगी ये? भीख मांगने जाने दे इसको ताकि ये मेरी शराब के लिए पैसे ले आए। आरुषि शांत पर दृढ़ आवाज में जवाब देती है, अगर इसे मौका मिला तो शायद ये आपके लिए वो सपना पूरा करे जो आपने कभी देखा ही नहीं है। आरुषि की बात को सुनकर वह आदमी चुप हो गया और समझ गया कि ये लड़की रुकने वाली नहीं है। और फिर शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर वहां से शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए चला गया। उड़ान क्लास नई उड़ान भर रही थी और इसी बीच कब 5 साल बीत गए पता ही नहीं चला। 5वीं साल में 11 बच्चों ने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली। सभी बच्चों को 6ठी कक्षा में सरकारी स्कूल में दाखिला मिला और इंटरव्यू में उन्होंने जवाब दिया, हम उड़ान क्लास से हैं, पढ़ाई वहीं से सीखी। उस सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने पूछा, कौन पढ़ाता है वहां? बच्चों ने मुस्कुराकर कहा, एक दीदी जो कहती हैं बदलाव की शुरुआत मुझसे हुई थी। आज की तस्वीर, आज उड़ान क्लास एक एनजीओ है जहां 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। आरुषि ने अपनी कॉरपोरेट नौकरी छोड़ दी। वो अब देश भर में महिला सशक्तिकरण, बाल शिक्षा और स्लम डेवलपमेंट पर काम करती है। और हर बच्चा जब पहली बार स्कूल बैग उठाता है तो दीवार पर लिखा जो वाक्य सबसे पहले पढ़ना सीखता है वह है, बदलाव की शुरुआत मुझसे। दोस्तों, हम सोचते हैं देश कैसे बदलेगा, समाज कब सुधरेगा, लेकिन शायद सवाल इसका उल्टा ये होना चाहिए कि मैं कब बदलूंगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत मुझसे होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।